बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर 73 है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो एग्जांपल सूट कर रही हैं या मैच करती हैं पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पे लगा हुआ है टाइम कोड, अगर आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो आप आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 71। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जिन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करोगे वो कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है। अब जब आप पार्ट 1 को सॉल्व करोगे ना, वो इस तरह का आपके पास होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के फॉर कांस्टेंट टर्म। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके पास ना 4 ब्रैकेट्स हैं और उनके अंदर टर्म्स लिखी हैं। आपने इस एक्सप्रेशन को करना है फैक्टराइज। तो सबसे फर्स्ट में सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 13 को। यहाँ पे लिखा है जी, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप इसको रीअरेंज करते हो, ठीक है। अब रीअरेंज करने का क्या पर्पस है, सबसे फर्स्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखो। आप लिखो रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन। आप लिखोगे रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज। अब रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपने फर्स्ट टर्म जो है वो सेम करनी है, ठीक है। अब देखो आपके पास ना यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या है 5 है। अगर आप 2 में 5 ऐड करते हो तो आपके पास 7 आएगा और 4 में 3 ऐड करने से भी आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखो बिकॉज 2 प्लस 5 इक्वल है किसके, 3 प्लस 4 के। अब यहाँ पे 2 में 5 ऐड करोगे 7 आएगा, सेम 3 में 4 ऐड करेंगे 7 आएगा। अभी ये आपकी समझ में नहीं आ रहा, अभी इसको लिखते हैं। यहाँ पे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे फर्स्ट में आएगा जी x प्लस 2 और इसके साथ लिखोगे x प्लस 5 को। इसके बाद आ जाएगा, ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -15, ठीक है। इस तरह से आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और दो ब्रैकेट्स की टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे भी तो तब भी 7 आएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 मीन्स इट कि आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को कर देना है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी जी छोटी ब्रैकेट को, ठीक है, और इससे पहले मैं लगाऊंगी इक्वल का साइन, ठीक है। अब ये इक्वेशन में आपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे x है, मुझे जो इजी मेथड लगता है वो ये है कि ब्रैकेट की जो पहली टर्म है मैं वो राइट करती हूँ और सेकंड ब्रैकेट उठा के इसके साथ लिख देती हूँ, ठीक है। फिर लिखूंगी +2, यानी यहाँ से मैंने दूसरा टर्म राइट किया, अगेन ब्रैकेट को मैं इसके साथ राइट कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे लगा लें स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। मैं लिखूंगी x, ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 के साथ, फिर लिखेंगे +3, ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 के साथ और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -15। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो अब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आपने ये स्मॉल ब्रैकेट राइट करनी है। x को x से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा।
अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट राइट करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 4 12। ओके, कांस्टेंट टर्म -15 एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज 5x प्लस 2x, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज प्लस 10 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, वेरिएबल x एज इट इज प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज -15 कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस स्टेप में देखो क्या रीजन था कि आपने एक्सप्रेशन को अरेंज करके राइट किया, देन मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन को राइट किया सेपरेट करके। रीजन ये था, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको लेट कर लोगे y के इक्वल। आप यहाँ पे राइट करोगे लेट y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, मीन्स इट कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ रहा है आपने वहां पे y राइट करना है। तो ये इक्वेशन बनेगी y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। फर्दर अब इन दोनों को आपने ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट राइट करेंगे, y लिखेंगे, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 12 से, प्लस 10 और 10 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 12 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कांस्टेंट टर्म -15 एज इट इज। यहाँ पे लगाएंगे जी अब स्मॉल ब्रैकेट, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y प्लस 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ब्रैकेट क्लोज -15 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्दर y स्क्वायर एज इट इज आएगा। ठीक है, और ये जो है ना दोनों टर्म इनके वेरिएबल सेम है, तो आप क्या करोगे 12 में 10 ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा 22, वेरिएबल y एज इट इज प्लस 120 -15 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में इनटू कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल का साइन y स्क्वायर प्लस 22y प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 120 में से 15 को माइनस करेंगे तो 105 आएगा, साइन प्लस का लगेगा। ठीक है, साइन वो लगता है जो बड़ी टर्म या बड़ी वैल्यू के साथ होता है। डियर स्टूडेंट, अब ये इतने सारे स्टेप्स करने के बाद अब आपके पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब ये बन गया जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनको फैक्टराइज करना है। अब इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट आपने कर लेना है फैक्टराइज। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म का देखिए कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म है 105, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, प्रोडक्ट बनेगा 105 और यहाँ पे देखो दरमियान में टर्म है 22, मीन्स इट कि आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 22 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 105 आए। अब अगर आप कैलकुलेटर को यूज करो, 15 में 7 ऐड करो, क्या आएगा 22। सेम जब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा 105। तो यहाँ से आपके पास दो नंबर्स आ गए, एक नंबर है जी 15y, वेरिएबल ये देखो यहाँ पे y यूज हुआ है तो नंबर्स के साथ वेरिएबल y आएगा, और दूसरा है आपके पास 7y। ठीक है, ओके, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज आएगी, जबकि ये जो मिड वाली टर्म है ना इसकी जगह आपने इन टू टर्म्स को राइट करना है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब देखो इसमें एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो पहले कौन सा नंबर राइट करें। तो डियर स्टूडेंट आपने पहले बड़ा नंबर राइट करना है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी प्लस 15y, सेकेंड नंबर है जी 7y। अब इन टू टर्म में से कॉमन टर्म लेंगे तो इनमें से कॉमन निकल रहा है y,
अंदर आ जाएगा y प्लस 15 क्योंकि यहाँ से y कॉमन चला गया है और इन दो टर्म में से कॉमन टर्म निकलेगी 7 y एज इट इज 7 का टेबल 10 पे जाएगा 1 टाइम। अब देखो 10 में से 7 माइनस करो तो क्या रह गया 3 और ये कैरी चला गया जी 5 के साथ, यहाँ पे नंबर बन गया 35। 7 का टेबल 35 पे जाता है 5 टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये देखने के लिए कि आप फैक्टराइजेशन सही से कर रहे हो आप ब्रैकेट की टर्म्स को मैच करो। देखो ब्रैकेट की टर्म सेम है मींस इट आप क्वेश्चन सही से सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने ना यहाँ पे राइट करना होता है ब्रैकेट के अंदर फैक्टर को। तो पहले कौन सा फैक्टर राइट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म राइट करोगे जो कि दोनों ब्रैकेट में कॉमन है। देखो y प्लस 15 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है y प्लस 15, तो आप यहाँ लिख दोगे y प्लस 15, ठीक है। और दूसरी जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो आपने कॉमन टर्म्स ली है ना उनको राइट करेंगे। यहाँ पे आएगा y प्लस 7, ठीक है। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद अब आपने राइट करना है क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे आपने क्या किया था आपने लेट कर लिया था कि y इक्वल है x प्लस 7x के, ठीक है। ये देखो आपने लेट किया था ना क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लेट किया था y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो सिंपली अब यहाँ पे देखो जहां y आ रहा है ना वहां पे आप ये वाली टर्म पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो ये बनेगा जी y की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट आएगी y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये वाला 7 एज इट इज, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट जिस मेथड से आपने एग्जाम्पल को सॉल्व किया है सेम उसी मेथड को फॉलो करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 का मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे और इसमें लिखोगे rearrange the given एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है बिकॉज, ओके। अब रीअरेंज किस तरह से करेंगे आप ना 1 में 4 ऐड करो क्या आएगा 5 आएगा। सेम जब 2 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा नंबर 5। तो यहाँ पे आपने लगानी है जी एक स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर राइट करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगेन से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 1 एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन, ठीक है। आपने ना इन दोनों ब्रैकेट्स को कर लेना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पे समझ आ रहा है ना। यहाँ से मैंने पहली टर्म ली और पूरी ब्रैकेट उठा के इसके साथ राइट कर दी। अगेन मैं दूसरी टर्म लिखूंगी प्लस 1, ठीक है, और दोबारा से ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये वाला जो मेथड है ना इसको जब आप यूज करोगे ना तो मिस्टेक नहीं आएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगी जी आपके पास, अब स्मॉल ब्रैकेट राइट कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी प्लस 1 एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। डियर स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट 2 टर्म्स जो है यहाँ पे सेम आ रही हैं, तो यहाँ से आप लेट कर लेते हो, लेट करें y इक्वल है
एक्स स्क्वायर प्लस 5xk। अब जहां पे ना आपके पास ये वाली टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वहां पे आप y राइट करोगे, ये बनेगा y प्लस 4 इंटू, यहाँ पे भी आएगा y इसकी जगह प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को कर लेना है आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे राइट कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट y आएगा, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 से प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 से ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस का साइन आएगा, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस 4 6 24 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। ये बनेगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये दोनों टर्म सेम वेरिएबल्स वाली हैं, इनको ऐड कर लेंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है, 6 पे 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, वेरिएबल y एज इट इज प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे y स्क्वायर प्लस 10y, 24 में 1 ऐड करेंगे बनेगा 25। तो आपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है और इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है। यहाँ पे ना फैक्टराइज करने के लिए आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 25 है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा 25, ठीक है। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके एक नंबर राइट करते हो, नंबर बन रहा है 25, दरमियान वाली टर्म क्या है 10 है, यानी दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास नंबर बनेगा, यहाँ पे देखो अगर ना आप लिखो 5y इंटू 5y, ठीक है, तो 5 में 5 ऐड किया 10 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो, फैक्टराइज भी कर सकते हो और इस पे आप फॉर्मूला भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट में ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है y का, ठीक है, और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो ये आपके पास a है और ये वाली टर्म जो है ये आपके पास क्या है b है, सही है ना। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्वेश्चन को फैक्टराइज, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज राइट करूंगी, दरमियान वाली टर्म की जगह मैं इन टू टर्म्स को राइट कर दूंगी। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे y निकलेगा और यहाँ से एक y कॉमन चला गया, एक y रह गया और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ से कॉमन जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 5 का टेबल 25 पे गया है 5 टाइम। तो यहाँ पे अब राइट करना है जी फर्स्टली इस ब्रैकेट को y प्लस 5, ठीक है, सेकेंडली जो आपने टर्म्स कॉमन ली हैं तो y प्लस 5 बनेगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना यहाँ पे दोनों की सेम है, तो जब सेम हो तो ये देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर जो है वो क्या है 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो y प्लस 5 और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। ओके जी डियर स्टूडेंट, आप ना इसको ये जो आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म है इसको आपने इस ओपन फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, और y की वैल्यू को पुट कर देना है। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने क्या लेट किया था कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5xk। अब आपने पुट करना है y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5xk, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये वाला 5 एज इट इज। अगेन यहाँ पे देखो y की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कांस्टेंट टर्म 5 एज इट इज, तो ये आपके पास आंसर है। और यहाँ पे भी देखो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना वो सेम है, तो 1 एंड 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और यहाँ पे इसका ले लें स्क्वायर।
नेक्स्ट पार्ट 2, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लो। राइट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के लिए यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे, आप लिखोगे रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज। अब रीजन क्या है, देखो अगर तो आप ना 7 में से 2 को माइनस करो, -5 आएगा, ठीक है। सेम -4 में -1 ऐड करने से भी -5 आएगा। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 2 - 7, ये इक्वल है -4 -1 के। देखो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 4 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 बनेगा। ओके जी, अब राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आप लिखोगे x + 2 × x - 7 ब्रैकेट क्लोज। अगेन ब्रैकेट राइट करेंगे और इसमें लिखेंगे x - 4 × x - 1 + 17। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे, लिखने में मिस्टेक करेंगे। पहले लिखेंगे जी x - 7 को और फिर राइट करेंगे x + 2 को, क्योंकि उनका ये मानना होगा कि 2 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट की जो टर्म फर्स्ट पे आ रही है आपने उसको अरेंज करते हुए भी उसको फर्स्ट ही पे लिखना है, ठीक है ना। आपने x + 2 पहले आ रहा है तो उसको पहले लिखना है, x - 7 बाद में आ रहा है तो ये बाद में आएगा। इस तरह से ना ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके जी, फर्दर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी x × x - 7 + 2, ये मल्टीप्लाई होगा x - 7 से, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, -4 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, ब्रैकेट क्लोज। 17 कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -7x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 2 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 आएगा। जिस तरह से नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन आएगा माइनस का। फर्दर यहाँ पे देखें जी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x आएगा, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x बनेगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा +4, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कांस्टेंट टर्म +17 आ जाएगी एज इट इज। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट x², यहाँ पे देखो 7x और 2x है, साइन है प्लस और माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, वेरिएबल x एज इट इज, -14 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे राइट करेंगे x², देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज +4 ब्रैकेट क्लोज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लेट कर लोगे कि x² - 5x इक्वल है y के, तो जहाँ पे ये टर्म आ रही है आपने y राइट कर देना है, तो ये बनेगा y - 14 × y + 4, जहाँ पे ये टर्म आ रही थी मैंने वहां y राइट कर दिया है, +17। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, y मल्टीप्लाई होगा y + 4 से, फिर राइट करेंगे -14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y + 4 से, ब्रैकेट क्लोज, +17 एज इट इज। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, -14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 14y, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपने ना 14 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो जब आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 56।
यहाँ पे राइट कर देंगे 56, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 17 एज इट इज। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 10y माइनस 56 ब्रैकेट क्लोज प्लस 17। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 56 प्लस 17, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर एंड माइनस 10y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, 56 में से माइनस करेंगे 17 को तो ये आपके पास बनेगा 39। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 39 को। डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को कर लेना है फैक्टराइज। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म माइनस 39 है। 1 को माइनस 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट माइनस 39 बनेगा, ठीक है। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 39 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म यानी माइनस 10 आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने अब साइन का ख्याल रखना है, ठीक है। आपके पास ना जो दो नंबर्स आएंगे दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं माइनस 13y और दूसरा नंबर मैं लिखूं 3y, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा ना, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 39। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट माइनस 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को राइट कर लेंगे, जबकि दरमियान वाली टर्म की जगह आपने इन टू टर्म्स को राइट करना है। पहले मैं ये बड़ी टर्म लिखूंगी माइनस 13y, इसके बाद आ जाएगा प्लस 3y। अब इन टू टर्म में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y माइनस 13 और इन टू टर्म में से 3 कॉमन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो 3 का टेबल 3 पे जाता है 1 टाइम और 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट की टर्म्स जो है ना वो सेम है, यानी क्वेश्चन हमने सही से सॉल्व किया है। तो पहले लिख देंगे ब्रैकेट वाली टर्म यानी y माइनस 13, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये जो कॉमन लिया है यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 3। क्वेश्चन के स्टार्ट में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपने लेट किया था कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के। अब यहाँ पे आपने पुट कर देना है कि y इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x के। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 एज इट इज, ठीक है। एक और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखो y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 एज इट इज। तो ये आपके पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है एंड 4 है। इसमें देखो ना आपके पास ना फर्स्ट टू टर्म ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे आप लेट कर लोगे इन टर्म को y के इक्वल, इनके साथ मैच करती है एग्जाम्पल नंबर 12। तो फर्स्टली एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर लोगे, सबसे फर्स्ट में एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इक्वल है y के और इसको आपने लेट करना है। लेट करने के बाद जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा आपने y राइट कर देना है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 6, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली y राइट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 से, फिर लिखेंगे प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 6 से। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस 6 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 6 राइट कर दिया था जबकि कांस्टेंट टर्म माइनस 3 है, तो मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी जी स्मॉल ब्रैकेट, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, वेरिएबल y एज इट इज प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 एज इट इज। यहाँ पे राइट करेंगे y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 3। यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 माइनस करेंगे 21 आएगा। साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपने इस एक्सप्रेशन को कर लेना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखोगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 21 है। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा 21, ठीक है। और दरमियान वाली टर्म देखो तो आपके पास 10 आ रही है। मीन्स दैट कि आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है। एक नंबर है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे अगर राइट करूं 7y और दूसरा है 3y। देखो 7y इंटू 3y, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 7 में 3 ऐड किया 10 आ गया। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को राइट कर देना है, जबकि दरमियान वाली टर्म की जगह आपने लिखना है 7y प्लस 3y। इन टू टर्म्स में से कॉमन टर्म निकलेगी y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस 7। यहाँ से कॉमन टर्म निकलेगी 3, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस 3 का टेबल 21 पे जाता है 7 टाइम। यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट की टर्म राइट करनी है y प्लस 7, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉमन लिया ना टर्म उसको राइट करेंगे y प्लस 3। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लेट किया था कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने पुट कर देना है, पुट x इक्वल है, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल y है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 7 एज इट इज। y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एज इट इज। तो ये आपके पास सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे फर्स्ट में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो फर्स्ट टू टर्म्स जो है ना वो कॉमन है दोनों ब्रैकेट के अंदर। आप इसको लेट कर लोगे y के इक्वल, ठीक है। आप लिखोगे y इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अब जहाँ पे ये वाली टर्म आ रही है ना इसको इक्वल कर देंगे y के, तो ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1। यहाँ पे आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से, फर्दर 3 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर बनेगा, प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर एज इट इज, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, वेरिएबल y एज इट इज, प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो जी y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16। डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी किया जा सकता है और इसके ऊपर फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूं तो फर्स्ट टर्म जो है ना ये किसका ऑफ एक्स स्क्वायर है, y का, लास्ट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है 4 का। तो यहाँ पे ना a इक्वल है y के, जबकि b इक्वल है आपके पास 4 के, ठीक है। समझ आई कोई बात? यहाँ पे ना आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म का वो नंबर राइट किया है जिसका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है।
देखो वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का। आप वाई को वाई से मल्टीप्लाई करते हो, वाई स्क्वायर आता है। और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 16 आता है। डियर स्टूडेंट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो सेम यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी सबसे फर्स्ट में a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2a y आएगा, b की जगह 4 आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप ना इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखोगे। यहाँ पे आ गई फर्स्ट टर्म y, लास्ट टर्म 4 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो y प्लस 4, ठीक है, यानी a और b दोनों पॉजिटिव हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा जी। यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी के, ठीक है। अगर तो यहाँ पे आता ना माइनस का साइन, तो यहाँ पे आपके पास ना ये जो a और b है इसको एक दफा आप प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। अब साइन प्लस का आ रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना उसको आपने एज इट इज 2 दफा राइट करना है। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना ये बन जाएगी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लेट किया था y को इक्वल किया था 2x स्क्वायर प्लस 7x के, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी डियर स्टूडेंट y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x और ये वाला 4 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे आप एक छोटा सा राइट कर दो सच डैट आपका जो y था वो किसके इक्वल था, 2x स्क्वायर प्लस 7 के, दैट्स वाई आपने 7x है सॉरी, आपने y की जगह इस टर्म को पुट किया है। लास्ट में आप एक और स्टेप राइट कर सकते हो, देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना वो सेम है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया, 2 बन गया। तो आप क्या करो, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखो और यहाँ पे ना इनकी पावर ले लो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर लेना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है, तो डियर स्टूडेंट आप इसको लेट कर लोगे y के इक्वल, यहाँ पे राइट कर देंगे लेट y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे ना इस टर्म की जगह आपने y राइट कर देना है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 से और प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से, ब्रैकेट्स क्लोज, माइनस 3 एज इट इज। यहाँ पे देखें जी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ब्रैकेट क्लोज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, y स्क्वायर एज इट इज, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, वेरिएबल y एज इट इज प्लस 15, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 इक्वल का साइन y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3। अब इन कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करना है, तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये एज इट इज आएंगी, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आएगा। यहाँ पे अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, रीजन ये है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ना एक्सप्रेशन के अंदर कोई सी जो 2 टर्म्स है ना उनका परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी है। तो अब यहाँ पे ना आपके पास ना y स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है y का, जबकि 8 एंड 12 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे फैक्टराइज। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 12 है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट 12 आएगा, दरमियान वाली जो टर्म है ना वो 8 है। आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए,
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8 आए। तो मेरे माइंड में दो नंबर हैं, एक है 6y, दूसरा है 2y। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ना 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे 8 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी जी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखूंगी, जबकि दरमियान वाली टर्म की जगह इन टू टर्म्स को राइट करेंगे, 6y प्लस 2y। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 6, और इन टू टर्म में से कॉमन जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, ब्रैकेट्स की टर्म सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी y प्लस 6, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y प्लस 2 को। आपने लेट किया था कि y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 5x के, तो सेम अब इसी चीज को आपने पुट कर देना है, ठीक है। आप लिखोगे पुट y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये बनेगा जी आपके पास y की जगह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगी, y की जगह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एज इट इज। ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, इनको सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14, इसके एक्सप्रेशन को मैंने राइट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को राइट करना है एज इट इज। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखें, आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही हैं, तो आपने ना ब्रैकेट्स का पेयर लेना है, और फर्स्ट टू टर्म्स जो है ना आपके पास जब सेम आएंगी तो आपने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखो, आपके पास ना इसमें दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप ऐड करते हो कांस्टेंट नंबर्स को, या फिर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। फर्स्टली आप ऐड करते हो, तो अब जब आप ना यहाँ से पेयर्स लेना नंबर्स का ऐड करो तो आपके पास इक्वल नंबर्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर ना ये है -2 और यहाँ से ले लो -4 को, तो -6 बनेगा। इन दो टर्म को करो तो ये +3 बनेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करो, मतलब किसी वे से भी आपके पास नंबर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट राइट करो। सबसे फर्स्ट में आप लिखो रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज। अब आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, अगर आप ना -2 को मल्टीप्लाई करो +2 से, क्या आएगा -4, और यहाँ पे अगर आप +1 को मल्टीप्लाई करो -4 से, प्रोडक्ट क्या बनेगा -4। सही हो गया। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आप लिखोगे x -2 इंटू x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू x -4 ब्रैकेट क्लोज हो गई। कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना x2 यानी टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाओ, यहाँ x लिखो, यहाँ 2 लिखो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे ना आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा x -4 से, +1 मल्टीप्लाई होगा x -4 से, ब्रैकेट क्लोज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और यहाँ पे ये बनेगा x -2 का होल स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखें जी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x आएगा, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, और ये लास्ट वाली टर्म जो है ये एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करो तो ये जो स्क्वायर है ये x के साथ भी है और 2 के साथ भी है, तो हर टर्म के साथ स्क्वायर राइट कर दें। यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये बनेगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लो क्या बनेगा 4, और यहाँ पे जी इसको थोड़ा अरेंज करके राइट कर लो, ये बनेगा x स्क्वायर -4 -3x प्लस 2x स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये क्या है, सेम है। तो आप इसको लेट कर लोगे y के इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह यहाँ पे आ जाएगा y और नेक्स्ट बनेगा y माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, फर्दर यहाँ पे देखें y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा y स्क्वायर और y को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज। अब इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज कर लेना है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और ये जो दोनों टर्म्स है ना इनके साथ वेरिएबल भी आ रहा है। अब देखो आप इस तरह से राइट करो, y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर से तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपने दो फैक्टर फाइंड करने हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 3xy आना चाहिए। माइनस 2xy इंटू माइनस xy, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो 2 को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर। तो ये देखो मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ गई है। अब आप ऐड करो, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, वेरिएबल x y एज इट इज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी जी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं राइट कर दूंगी और दरमियान वाली जो टर्म है ना उसकी जगह इन टू टर्म्स को लिखूंगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस 2xy माइनस xy। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y माइनस 2x और यहाँ से कॉमन जाएगा जी सबसे फर्स्ट में माइनस का साइन और दूसरा कॉमन जाएगा x। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। जब आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो ना तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ से x कॉमन चला गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x। ये देखें जी ब्रैकेट की जो टर्म्स है ना उसको सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे y माइनस 2x और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉमन लिया है y माइनस x। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट किया था कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे ये y है, इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x एज इट इज। और यहाँ पे देखें तो y की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस x एज इट इज। अब आपने इनको अरेंज करके राइट करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म आती है, एक्स वाली, तो आप लिखो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी माइनस 4 और यहाँ पे देखो पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर फिर आएगा माइनस x, कांस्टेंट टर्म माइनस 4 सबसे एंड पे आएगी और ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो आपने ना एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट राइट करूंगी, मैं लिखूंगी रीअरेंज द एक्सप्रेशन बिकॉज। अब यहाँ पे ना आप 1 बाय 1 पेयर्स को ना ऐड करके देखो, आपके पास इक्वल आंसर नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्या आएगा 6 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट 6 आएगा। तो आपके पास चॉइस होती है ना, या तो आपने कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करना होता है या पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी इक्वल का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे जी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखें जी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 से प्लस 1 और अगेन आप लिखोगे x प्लस 6 को, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से
प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, ब्रैकेट क्लोज होगी और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये आ जाएगी एज इट इज। नेक्स्ट आप लगाओगे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। लास्ट में कांस्टेंट टर्म -3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखें तो आप लिखोगे x स्क्वायर, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, x एज इट इज प्लस 6 आएगा और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा x स्क्वायर, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, यहाँ पे x लिखेंगे प्लस 6 एज इट इज और यहाँ पे ऐड कर देंगे कांस्टेंट टर्म -3x स्क्वायर और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना देखो वेरिएबल x स्क्वायर है और इससे पहले कोएफिशिएंट 3 है -3। यहाँ पे ना आपने इसको थोड़ा अरेंज कर लेना है। आप लिखो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, ठीक है। और यहाँ पे ये बनेगा जी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x। रीजन क्या है कि फर्स्ट टू टर्म्स को आपने लेट करना है y के इक्वल। आप लिखोगे लेट y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6 के। x स्क्वायर प्लस 6 की जगह y राइट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x, ठीक है, -3x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए आप लिखोगे y इंटू वाई प्लस 5x प्लस 7x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5x के साथ, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, -3x स्क्वायर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट राइट कर दें, प्लस 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 5xy, प्लस 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 7xy, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट तो आप लिखोगे y स्क्वायर। ये देखें अब ये जो दो नंबर्स है ना इनमें वेरिएबल जो है ना वो सेम है। 5 में 7 ऐड करेंगे 12 आएगा, वेरिएबल x y एज इट इज, फिर आएगा प्लस 35x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -3x स्क्वायर, ठीक है। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन और यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 35x स्क्वायर -3x स्क्वायर। ओके जी, फर्दर आप यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आप लिखोगे y स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, करेंगे माइनस, 35 में से 3 माइनस करेंगे 32 आएगा, x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो आप देखोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 32 है, वेरिएबल्स हैं x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 32x स्क्वायर से तो प्रोडक्ट बनेगा 32x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। और दरमियान वाली टर्म देखें तो वो है आपके पास 12xy, ठीक है। अब आपने जब मल्टीप्लाई करना है ना जिन दो नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करने से 32 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं दो नंबर 8 और 4 को ले लूं और वेरिएबल साथ x एंड y लूं तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और दरमियान वाली टर्म की जगह राइट कर देंगे 8xy प्लस 4xy। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन टर्म निकलेगी वो आपके पास निकलेगी y, तो यहाँ पे राइट कर देंगे y, ब्रैकेट के अंदर टर्म आएगी y प्लस 8x क्योंकि यहाँ से y कॉमन चला गया है,
यहाँ से कॉमन टर्म निकलेगी 4x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस का साइन, 4 का टेबल 32 पे जाएगा 8 टाइम x एज इट इज, यहाँ से एक x कॉमन चला गया है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है, आप लिखोगे y प्लस 8x, ठीक है, इनटू अब ये जो कॉमन लिया है y प्लस 4x। डियर स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे पुट कर देना है जिसको आपने लेट किया था, आपने लेट किया था y को x स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल, तो यहाँ पे जहाँ y आ रहा है ना वहां आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 8x एज इट इज इनटू y की जगह आएगा x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज कर लेना है, तो ये बनेगा जी आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये आपके पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट राइट करोगे और स्टेटमेंट में आप लिखोगे रीअरेंज द एक्सप्रेशन बिकॉज। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है +1 और यहाँ पे -1, तो +1 एंड -1 इक्वल है +2 -2 के। प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0, प्लस माइनस 2 में से 2 गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको एज इट इज ब्रैकेट की फॉर्म में राइट कर दो, आप लिखोगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, फर्दर अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपके पास देखो यहाँ पे इस तरह से देखो ये भी x है ये भी x है, 1 एंड 1 क्या होता है 2, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दोनों जगह पे 1 आ रहा है तो ये बन जाएगा जी 1 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो दो जगह पे x है ना तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस नेक्स्ट डिजिट 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्दर आपने इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -4 से, -1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -4 से ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप x लिखो और आप पावर्स को ऐड कर दोगे, ठीक है, 2 में 2 ऐड करोगे क्या बनेगा 4 बनेगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 4। नेक्स्ट देखें तो -4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -4x स्क्वायर, -1 को प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे सबसे फर्स्ट में x की पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आएगा, तो 4 में ना 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 4 में 1 ऐड करेंगे बनेगा 5, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने इन टू टर्म्स को सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट आपके पास ना फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू बनेगी जी x स्क्वायर और लास्ट टर्म 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं ओपन करूंगी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर। ठीक है, और a का स्क्वायर क्या बनेगा, a आपके पास x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया प्लस 2। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला लगाओगे माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ पे दरमियान और ये टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, 2 इंटू ए लिखेंगे, a आपके पास x स्क्वायर, b है आपके पास 2, प्लस का साइन लास्ट में आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको राइट करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट टर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म में 2। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना वो 2 दफा प्रेजेंट है, तो आप ना इसको यूं राइट कर सकते हो। ये फॉर्मूला इस तरह से है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बनेगा जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।